हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। स्टार प्लस पर शुरू हो रहा है नया शो जादू तेरी नजर। सुम्बुल तौकीर खान इस शो में आपको कैमियो करती हुई नजर आएंगी। श्रेनू पारिक भी हैं, लेकिन कहानी आखिर क्या है तो देखिए। इसके कुछ प्रोमोज जो हैं वो आउट हो चुके हैं और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन ये कहानी जो गुलखान की कहानी है मुझे याद दिला रही है स्टार प्लस पर आने वाले शो नजर की, पिया और अंश का शो, जिसमें एक था दावंश और दूसरी थी जिसके पास थी माँ दुर्गा की शक्तियां। इस बार महादेव की शक्तियां मिली हैं। जी हाँ, कहानी कहाँ से शुरू होती है। रेवा वंशी बनी है सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल को एक बेटी जन्म होती है, एक बेटी का जन्म होता है उसके घर में। बेटी महा मतलब इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊं। उसके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उसके बाजू पर चंद्र का निशान है। और जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे ये घोषणा कर दी जाती है कि ये महादेव की बेटी है और ये अंत कर देगी डायन वंश का, डायनों को खत्म कर देगी। वहां दूसरी तरफ श्रेनू पारिक को भी एक बेटा होता है और वो बेटा दावंश है। उसके पास शक्तियां हैं चुड़ैल की, डायन की। वो बहुत शक्तिशाली है और वो डायनों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए आया है और ज्यादा शक्तियां और ताकतें देने के लिए आया है। यहां पर जो श्रेनू पारिक थी उसने धोखे से एक आदमी से शादी की थी, इंसान से शादी की थी। लेकिन उस इंसान को ये पता लग जाता है कि अरे इसने तो मुझसे धोखे से शादी कर ली, ये तो चुड़ैल है और इसकी वजह से मैंने अपनी पहली बीवी को धोखा दे दिया। वो जाकर अपनी बीवी से माफी मांगता है और उससे कहता है मेरे बेटे को अपना लो वरना वो उसको मार देगी। चुड़ैल अपने बच्चे को खा जाती है, उसको खा जाएगी। जिसके बाद उसकी बीवी मान जाती है और वो उस बच्चे को घर लाने को कहती है कि ठीक है तुम उसको ले आओ। श्रेनू पारिक को वो घर लेकर आता है और जो घर वाले हैं वो उस पर अटैक करते हैं क्योंकि वो डायन है। बच्चे को उससे ले लेते हैं। जो बच्चा है वो जो उसकी पहली माँ है, मतलब जो उस आदमी की पहली बीवी है, उसकी गोदी में जाता है और उसको अपने नखून चुभाता है, दर्द देता है और वो सहती है, जिसका मतलब वो एक अच्छी माँ बनने वाली है आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो ये डायने होती हैं ये जब तक वो बच्चा उस घर में नहीं पहुंचा था उससे पहले तक कोशिश कर रही थी कि इस बच्चे की सारी शक्तियों को निकाला जाए, उनको और बढ़ाया जाए, इसको और बुरा बनाया जाए। पूजा कर रही होती है और तंत्र मंत्र कर रही होती हैं। पूजा इज नॉट द राइट वर्ड, तंत्र मंत्र कर रही होती हैं। और जब वो तंत्र मंत्र कर रही होती हैं तो उस समय जो रेवावंशी है सुम्बुल, वो अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में कहीं जा रही होती है क्योंकि उसको डर होता है कहीं डायन की नजर ना पड़ जाए उसकी बेटी पर। लेकिन ऐसे में वहां पर गाड़ी खराब होती है, वो लोग गाड़ी ठीक करने के लिए उतरते हैं और इतने में वो बच्ची गायब हो जाती है। सुम्बुल ढूंढती है उसकी बच्ची कहाँ है, लेकिन वो बच्ची उस बच्चे को तंत्र मंत्र में से बाहर निकाल लेती है, उसका हाथ पकड़ती है और सभी डायनों को झटका लगता है। और ये देखकर डायन समझ जाती हैं कि ये वही है जो कहा जाता था, जो हमेशा हर डायन को बताया जाता था कि एक बच्ची पैदा होगी और वो सब डायन को खत्म कर देगी। और ऐसे में डायने जो है उस बच्ची के पीछे पड़ जाती हैं, जिसके बाद जो सुम्बुल का पति है उसको मार देती है डायन। लेकिन सुम्बुल अपनी बेटी को बचाने के लिए उसको एक नदी में बहा देती है। उसकी शक्तियां जो हैं वो एक चंद्र में इकट्ठी करती है और उसको जमीन में गाड़ देती है कि वक्त आने पर तुझे तेरी शक्तियां अपने आप भगवान भोलेनाथ दे देंगे। अब बच्ची तो भाई नदी में बह गई। अब नदी का प्रभाव बड़ा तेज और वो ऐसे ऐसे लहरें आ रही हैं और ऐसे में जो टोकरी है वो उल्टी हो जाती है और बच्ची जो है वो नदी में गिर जाती है। लेकिन तभी भोलेनाथ का जो नाग है वो निकल कर आता है और महादेव का जो नाग है वो निकल कर आता है और उस बच्ची की रक्षा करता है। वहां दूसरी तरफ सुम्बुल अकेली उस डायन से लड़ती है और उसको बोलती है कि तुझे मेरी बेटी छोड़ेगी नहीं। जिस दिन तू मेरी बेटी के सामने आए तेरा अंत निश्चित है। और फिर सुम्बुल किसी तरीके से जख्मी होकर उस बच्चे के पास पहुंचती है जो कि डायन का बच्चा है, घर में है, सुरक्षित है। वहां पर जाकर बोलती है कि देखो वो डायन आज नहीं तो कल जरूर आएगी अपने बच्चे को लेने के लिए। मैं आपको कुछ ये टुकड़े देकर जा रही हूँ, जब भी वो आए ये टुकड़े ये महादेव के हैं, इसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है कांच के टुकड़ों के ऊपर, आप ये फेंक देना और वो डायन चली जाएगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कहानी वही होगी जैसे पिया जो थी वो अंश को हर वक्त प्रोटेक्ट करती थी, उसकी नेगेटिव पावर को एब्जॉर्ब करके उसमें पॉजिटिविटी भरती थी। तो कहीं ना कहीं ये कहानी भी वैसे ही लग रही है। हालांकि जितना अभी तक देखा बहुत अच्छे वीएफएक्स हैं, कमाल की कहानी लग रही है और स्टार प्लस पर एक लंबे समय के बाद चुड़ैल और भूतों की कहानी आ रही है। इसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। आप क्या कहेंगे कमेंट्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। गुड बाय।